हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। जहां बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने स्पष्ट किया था कि जो 37,339 अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र कोर्ट ऑर्डर कॉपी प्राप्त होने के बाद हम जल्दी ही इसको लेकर निर्णय लेंगे। तो कोर्ट ऑर्डर की कॉपी दोस्तों रिसीविंग के बाद यहां माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिया है एक बड़ा आदेश। 37,339 को अंतिम नियुक्ति कार्यक्रम दोस्तों जारी करने का आदेश दे दिया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दिखाने वाले हैं आप सभी को लाइव। वहीं दोस्तों शेष सीटों पर भी नियुक्ति मिलेगी, यानी जो शेष सीट रह जाएंगी उन पर भी। वहीं थर्ड काउंसलिंग, उत्तर कुंजी प्रकरण, 22,000 सीटों पर फैसला विशेष, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको पता है सुबह से ही दोस्तों अटकलें बनी हुई थी, लेकिन फाइनली 11 बजे अभ्यर्थियों को राहत देखने को मिली और यहां राहत दोनों तरफ से देखने को मिली। बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा मित्रों को जो अधिकार दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, वो पूरी तरह से दोस्तों आने वाली परीक्षा में अप्लाई किया जाएगा। तो उसको लेकर दोस्तों दोनों पक्ष पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए। जहां योग्यता का परचम पूरी तरह से पूरे भारत में लहरा गया है। अब एक संदेश गया है पूरे भारत में कि योग्यता के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। और बार बार स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से भी आपको बताया जाता रहा है कि योग्यता दोस्तों, योग्यता अपने आप में सर्वोपरि है। बस आपको अब योग्य तो आप हैं, आपने अच्छे खासे मार्क्स लाकर इसमें सिलेक्शन सुनिश्चित किया है, तो बस आपको क्या करना है, केवल और केवल अब देश की सेवा करनी है, देश का भविष्य बनाना है। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर संपूर्ण स्पष्टीकरण कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों 37,339 अभ्यर्थियों को अंतिम नियुक्ति कार्यक्रम जारी करने के आदेश दे दिए हैं। तो दिखाते हैं आप सभी को। सबसे पहले देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिशियली अकाउंट से ये बात कही है। सहायक अध्यापक की भर्ती के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। और दोस्तों देख सकते हैं कि निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय में अपनी मोहर लगाई है। फिर दूसरे ट्वीट में दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि बेसिक शिक्षा जो यूपी विभाग है को निर्देश दिए हैं कि वे भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त कर। तो भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति अभी लेनी पड़ेगी। आपको पता है दोस्तों उपचुनाव अभी हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त कर सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र जारी करें। तो जितने भी अब चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे शिक्षा मित्र जिन्हें मौका नहीं मिला है उन्हें यूपी गवर्नमेंट द्वारा एक और अवसर दिया जाएगा। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है दोस्तों उसका स्वागत किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि जो 37,339 अभ्यर्थी हैं इनको यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र वितरण करें। लेकिन यहाँ भी केवल आदेश दिया है। आपको पता है कि इसमें लगभग एक सप्ताह का समय लग जाएगा, क्योंकि अभी एक ऑफिशियली आदेश आएगा उसके बाद दोस्तों, क्योंकि अभी रिसीविंग हुई है दोस्तों कॉपी, उसके बाद दोस्तों आप कल या परसों आप सभी को संपूर्ण कार्यक्रम देखने को मिलने वाला है। ऑफिशियली आदेश, उसके बाद काउंसलिंग होगी, उसके बाद अभ्यर्थी की जो है वो नियुक्ति पत्र अभ्यर्थी को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों जो इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के बाद जो शेष सीट रह जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अनेक अभ्यर्थियों ने अन्य जगह दोस्तों सिलेक्शन सुनिश्चित किया है, एलटी ग्रेड में किया है, टीजीटी पीजीटी में किया है, तो उन अभ्यर्थियों ने उनको वहां राहत देखने को मिली है। ऐसे में जो वो अभ्यर्थी रहने वाले हैं दोस्तों उनको जो है अलग से पूरी तरह से दोस्तों जो अगली काउंसलिंग होगी दोस्तों तब तक जो शेष सीटें रह जाएंगी उन पर भी काउंसलिंग कराई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी के माध्यम से इन बातों को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जो आने वाला समय है दोस्तों वो भर्ती में आप सभी को इन अभ्यर्थियों के लिए राहत वाला देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें दोस्तों थर्ड काउंसलिंग को लेकर अभ्यर्थी खासा परेशान हैं कि आखिर थर्ड काउंसलिंग इन अभ्यर्थी की होगी या नहीं। तो देखिए पूरी तरह से होगी। आप समझिए कि जब ये भर्ती आई है और इसमें अभ्यर्थी भी ज़्यादा सेलेक्ट हैं तो पूरी तरह से इस भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा। 67,867 पर ही संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया होगी। और मुझे लगता है कि पूरी 69,000 पर पहले देने की बात कही थी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो ऐसे में हो सकता है दोस्तों कि संपूर्ण जो पूरी 69,000 है, यानी जो 6 सीट हैं, अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि ये 6 सीट जो हैं एसटी की बची थी वो एससी में ऐड कर दी जाए।
तो उसको लेकर दोस्तों विशेष रूप से कुछ बातें आप सभी को देखने को मिल सकती है। तो संपूर्ण 69,000 पर भर्ती प्रक्रिया दोस्तों संपन्न होने की प्रबल संभावना है। उससे क्या होगा, कम गुणांक अभ्यर्थियों को भी राहत देखने को मिलेगी और उनका भी दोस्तों काउंसलिंग और नियुक्ति कार्यक्रम संचालित हो सकेगा। वहीं उत्तर कुंजी अगर प्रकरण की बात करें, आपको पता है कि यहाँ 2 से 3 अंक को लेकर जद्दोजहद चल रही है अभ्यर्थियों की और लगातार अभ्यर्थी जो हैं इसको लेकर न्यायालय की शरण में है। आपको पता है कि डबल बेंच में भी इस तरह का आदेश जो है देखने को डबल बेंच के आदेश का इंतज़ार है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को खारिज किया गया है। तो देखते हैं क्या कुछ इसको लेकर दोस्तों कोर्ट के अंदर होने वाला है। कल इसको लेकर सुनवाई है और जहां तक उम्मीद है दोस्तों कल इसको लेकर घमासान होने वाला है, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 माह बीत चुका है लेकिन अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हुई। मामला बार बार लिस्टेड होता है, अभ्यर्थी बार बार पूछते हैं कि सर बताइए कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन दोस्तों बार बार वही यानी वही बातें सामने निकल कर आती हैं। कभी दोस्तों नंबर नहीं आता है, कभी ज़्यादा केसेस होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी किसी तरह की दोस्तों प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं वो खासा इसको लेकर परेशान और चिंतित हैं। तो शेष सीटों को लेकर दोस्तों जो यानी जो उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर दोस्तों मामला है, अगर इन अभ्यर्थियों के अंक बढ़ते हैं तो शेष सीटों पर दोस्तों इनको भी नियुक्ति मिलने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं उनको तो राहत इस भर्ती के अंदर देखने को मिलने ही वाली है। भले ही उनका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन ना हुआ है, लेकिन दोस्तों दूसरी लिस्ट भी आएगी श्योर है, क्योंकि आपने देखा 31,000 में ही हज़ारों अभ्यर्थी बाहर थे, जहां दोस्तों अब 67,867 होगी, उसमें आप समझ सकते हैं कितने हज़ार अभ्यर्थी होने वाले हैं। तो वहीं अगर बात करें दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ होने वाला है कल कोर्ट में उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर। अब बात करते हैं दोस्तों 22,000 सीटों को लेकर। अभ्यर्थी के मन में खासा रोष है दोस्तों। जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे, कम गुणांक वाले अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे कि 22,000 सीटें ऐड हो जाएंगी तो उनका नंबर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों क्योंकि उनको एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा और फाइनली इसी में उनका नंबर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ जो देखने को मिला वो 22,000 सीटों को लेकर कुछ भी स्पेशल नहीं देखने को मिला। तो 22,000 सीटों को लेकर भले ही कुछ स्पेशल देखने को ना मिला हो, लेकिन जो 51,112 पदों पर जो भर्ती होने वाली है वो 22,000 ऐड होने के बाद ही निकल कर आ रही है। इसको लेकर संपूर्ण डाटा भी जारी किया गया था मॉडिफिकेशन अपील में। तो आप समझ सकते हैं प्रदेश के अंदर 51,112 पद बहुत ज़्यादा होने वाले हैं और ऐसे में जो अभ्यर्थी जो इसकी प्रिपरेशन में अब मुझे लगता है अभ्यर्थियों को लगना चाहिए, तभी दोस्तों उनका उज्जवल भविष्य हो सकता है। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। अब आदेश दिए गए हैं, कब तक इस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन राहत तो आप सभी को मिल चुकी है। आप सभी को ढेर सारी बधाई हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, जय हिंद।